हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं किसके बारे में? इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। कल हमको पता ही है दोस्तों, कल ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, हम इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। सो देखिए, सबसे पहली बात तो जिनको भी अलॉटमेंट लगा है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी इस इशू की। कुल मिलाकर आपको 900 रुपये का एक शेयर मिला है। 16 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर रिटेल में लगाया तो आपको 13 से ज़्यादा शेयर्स नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 600 करोड़ का इशू था और अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इशू नहीं था। इसमें बड़ा जो पोर्शन था वो डेफिनेटली दोस्तों ऑफर फॉर सेल का था। फ्रेश इशू तो मात्र 200 करोड़ का था। जो हमेशा दोस्तों हम बात करते हैं जब भी लिस्टिंग के बारे में, तो जो पहली चीज़ देखते हैं वो क्या है? वो यही है कि कितना बेसिकली उस इशू को सब्सक्रिप्शन दिखा था। और इस इशू को दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस मिला था हर एक कैटेगरी से। क्यूआईबी कैटेगरी 197 टाइम्स आपके आसपास सबको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआईबीज ने 23,000 करोड़ रुपए लगा दिए। जिसमें अगर हम बात करते हैं उसके अलावा भी राइट, तो एचएनआई कैटेगरी 130 गुना, तो रिटेल 19.46 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 25 टाइम्स। कुल मिलाकर 93 टाइम्स के आसपास दोस्तों जो इशू था वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला इन अ सिंगल डे, माफ कीजिएगा इन 3 डेज। राइट, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में बहुत कमाल का देखने को मिला। हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ दिखा। तो पहली चीज जो हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, उस बॉक्स को तो देखिए कंपनी टिक करती है, बिकॉज कंपनी को एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है डेफिनेटली फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, स्पेसिफिकली क्यूआईबीज। अब सोच रहे होंगे मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज होता क्या है, हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि अगर इतना सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि फॉलो अप बाइंग भी हमको आती हुई दिखेगी। फॉलो अप बाइंग मतलब क्या? फॉलो अप बाइंग का मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों हर एक जनों को तो अलॉटमेंट मिला नहीं होगा, लेकिन अगर इतना दोस्तों इशू को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ तो वैल्यू लगी होगी किसी को। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर स्टॉक लिस्ट होने के बाद भी हमको फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। किसकी देखने को मिल सकती है? बड़े म्यूचुअल फंड्स की देखने को मिल सकती है, फंड हाउसेस की देखने को मिल सकती है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की भी देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है। तो पहली चीज़ तो हमने बात कर ली। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कंपनी की, हमेशा हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए, अगर यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो ग्रो कर रहे हैं। 840 करोड़, 1136 करोड़, 1300 करोड़। राइट, अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे फ्रॉम 2023 टू 2024 रेवेन्यू में करीबन 15% का इंक्रीज देखने को मिला है। राइट, एंड जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीबन 17 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ हुई। यानी यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा। और इसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट 86 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर तो हमको 6% का इंक्रीज देखने को मिला। बट मेजर बात क्या है? सबसे पहली बात तो देखिए कंपनी मुनाफे में है, और कंपनी का मुनाफा जो है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो रहा है, वो घट नहीं रहा है, वो हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी दोस्तों दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों इसके कुछ इंडिकेटर्स। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी बढ़िया है, 19.40% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 25.79% का। डेट टू इक्विटी फेवरेबल है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 22.26% का। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या दिखाती है कि डेफिनेटली कंपनी, अगर आप इस हिसाब से देख रहे हैं तो आपको बढ़िया नजर आती है। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना होना, इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी डेफिनेटली स्टार रेटिंग वाली कंपनी है। ये हमेशा बात ध्यान रखिए, 15% से ऊपर अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है या 20% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो फंड का साइकिल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का वो काफ़ी बढ़िया चलता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी बढ़िया यहाँ पर काम कर रही है। इसलिए इनके जो की इंडिकेटर्स है वो काफ़ी बढ़िया है। अब तीसरी चीज़ कौन सी आती है? वो है दोस्तों वैल्यूएशन। देखिए, कंपनी अपना आईपीओ 17.36 की प्राइस टू अर्निंग पर लेकर आई और प्री आईपीओ तो 15 के। राइट, बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कंपनी ट्रेड करे, जैसे एवरेस्ट इंडस्ट्री एक कंपनी है जो करीबन ट्रेड करती है 106 की पी पे। एक कंपनी है दोस्तों पेन्नार इंडस्ट्रीज जो ट्रेड करती है 25 पी। बट अगेन मतलब ये दोनों कंपनीज को मैं ये नहीं कह सकता देखिए कि कंपनी एग्जैक्ट सेम काम कर रही है। बट स्टिल जो बात बताने वाली है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से दिखता है कि जगह है। ये साफ नज़र आता है कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जगह रख रखी है फॉर द इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो बहुत हाई वैल्यूएशंस पर लेकर आ गई कि सिर्फ हम पैसे बनाएंगे, इन्वेस्टर्स तो भाड़ में जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर जगह रखी है, ये साफ नज़र आता है। अगर हम दोनों कंपनी से देखते तो ऐसा लगता है कि एक कंपनी में तो बहुत गैप है और दूसरी कंपनी में भी लगता है कि हाँ यहाँ पर गैप तो है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहाँ पर लिस्ट हो सकता है ये आईपीओ? तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ग्रे मार्केट क्या कह रही है। ग्रे मार्केट कह रही है कि 325 रुपये ऊपर लिस्ट होना चाहिए जो करंट प्राइस बैंड है। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब ये है कि आपको करीबन 325 रुपीज़ एक शेयर पे मिलेंगे। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो आपको मुनाफा जो होगा वो करीबन 5200 रुपीज़ का हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशंस है अगर मैं ग्रे मार्केट के साथ चलता हूँ, राइट। 1225 पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस ग्रे मार्केट बता रही है। ग्रे मार्केट अगर देखा जाए तो हाई बनाया था ऑफ अराउंड 365 रुपीज़, और उसके बाद दोस्तों ग्रे मार्केट में लगातार हमको गिरावट देखने को मिलती रही। जैसे ये क्लोज हुआ उसके बाद ग्रे मार्केट लगातार नीचे आती गई। अब 325 रुपये पे आपको करंट ग्रे मार्केट दिख रही है, ठीक है। तो देखिए 900 रुपये का आपका एक शेयर है, कुल मिलाकर 16 शेयर आपको पता है कि आपको मिले हैं। ग्रे मार्केट तो कहेगी 325 रुपये ऊपर खेलेगा, बट आई थिंक 1200 से 1250 के बीच में कई लिस्ट होगा। देखो एक बात साफ है, मुझे तो ये लगता है कि चांसेस ये भी है कि देखिए 1250 की भी ऊपर लिस्ट हो जाए, बट ठीक है हम देखा जाए तो 1200 से 1250 के आसपास मुझे लगता है कि देखिए लिस्टिंग होने की संभावना है। वैसे देखिए यहाँ पर और भी एक्सपांशन की जगह, ऐसा नहीं कि देखिए इसकी वैल्यूएशंस बहुत ख़राब है कि इससे ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर जिस तरीके की कंपनी है, नो डाउट दोस्तों यहाँ पर गेन होना चाहिए इन फ्यूचर भी, राइट। मतलब यहाँ से कंपनी बढ़नी चाहिए, ये मुझे लगता है साफ साफ। बट ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए करंट जो प्राइस है वहाँ से एटलीस्ट अभी मुझे लगता है कि इतनी जगह तो है कि इस 300 साढ़े 300 रुपये और ऊपर खुल सकता है। उसके बाद भी हो सकता है कि तेज़ी आ जाए, राइट। तो ये सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि करना क्या चाहिए अगर मैंने व्यू ले रखा है इस कंपनी के अंदर, राइट। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इस कंपनी के अंदर आप चाहे तो बने रह सकते हैं। बट अगर आपने लिया था ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी लिस्ट होता है 1200 पे लिस्ट होता है, 1250 पे लिस्ट होता है 1300 पे होता है, या फिर उससे भी नीचे होता है, राइट, 1200 से भी नीचे। तो जो भी वैल्यू रहे वहाँ से 5% का स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। 5% के स्टॉप लॉस से होगा क्या कि आपका जो मुनाफा है वो बेसिकली मोटा मोटी सेव रहेगा। तो जैसे ही दोस्तों आपने 5% का स्टॉप लॉस रख लिया तो आपका मुनाफा, जैसा मैंने कहा, आपको सेव रहता हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट 5% रिस्क रहेगी। हो सकता है कि उस 5% के ऊपर चल जाए शेयर, बट देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बाकी अगर आपका व्यू लंबे समय का है तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आती, बिकॉज कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरी बात, जिनको नहीं आया वो क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आईपीओ रिलेटेड कंपनी होती है उनके अंदर बिल्कुल भाग कर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि देखिए आपने नहीं खरीदा लेकिन उसके बाद शेयर बहुत चल जाए, चांसेस दिखते हैं, चांसेस आपने देखे भी है पास्ट में जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक चला। पर हमेशा बात ध्यान रखिए कि इन कंपनीज़ के अंदर हमेशा रिस्क रहता है कि ये दोनों साइड चल सकते हैं, नीचे भी तेज़ी से आ सकते हैं, ये भी बहुत बार होता है। तो ये कि अगर आपको रिस्क लेना आता है, आप रिस्क लेते हैं, तब तो बात अलग ही है। बट अदरवाइज़ मेरी सलाह ये रहती है कि हमेशा ऐसी कंपनीज़ में, स्पेसिफिकली जो रिसेंट लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जब तक कंपनी अपने रिजल्ट पेश ना कर दे तब तक खरीदारी करने का मुझे एज सच सेंस नहीं बनता हुआ दिखता है। ये हमेशा मैंने देखा है, राइट। तो इसलिए मेरा व्यू तो सिंपल यही रहता है। बट हाँ, जो आपका व्यू आपको लेना चाहिए। हाँ, अगर ये देखिए मान लीजिए कि 1100 से भी नीचे लिस्ट होता है, फिर 1150 के नीचे लिस्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि लिस्टिंग थोड़ी सी ख़राब होगी। मतलब इतनी लिस्टिंग ख़राब होनी नहीं चाहिए। मार्केट्स में भी तेज़ी है, स्पेसिफिकली अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करता हूँ तो फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव दिखाया है, बिकॉज बहुत पॉजिटिव बयान आया है। तो मेरे हिसाब से देखिए 1200 से 1250 पर परफेक्ट लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है, और इसके आसपास लिस्ट होना भी चाहिए। एंड उसके बाद भी तेज़ी अगर आ जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जिस तरीके का पैसा QIB का आया है वो और तेज़ी लाने की बात करता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइएगा आपका प्रेडिक्शन क्या है। मेरा जो प्रेडिक्शन था वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।